शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। चलते हैं आज की गुरु वंदना गुरु प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही सच्चा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी, हे अंतर्यामी जग के स्वामी। तेरा ही सच्चा वेश गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर, तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव 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 गुरुदेव। जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे आँखों के तारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे, जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना पार लगाना, गुरुवर आना भूल न जाना, गुरुवर आना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही सारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा, तू ही सारा तू ही किनारा, तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव गुरुदेव 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 गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति, तुम ही आदि सागर तुम ही महावीर कीर्ति, तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर, तुम ही विमल सागर तुम ही सन्मति सागर, तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर, तुम ही विराग सागर तुम ही विभंजन सागर।
तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय बोलो गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। चलते हैं प्रतिगमन करते हैं सभी लोग मिलकर। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर हमारे मूल गुणों, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे कर्तव्यों, हमारे व्रतों में, हमारे व्रतों जो में, भी अत्याचार, अनाचार या या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देवी शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। हमारे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, तो उसके लिए हम सभी मन वचन काया से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे त्रिलोकीनाथ भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवाधिदेव भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ढाई दीप में विराजमान तीन कमलों करो मुनिराजों के चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरु विराग सागर जी, शुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते हुए जय जिनेंद्र। भगवान की जयकारा लगाए मिलकर। आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। वासुभोजी भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय जय। नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। पारसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। गुरुवर वीराग सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय जय जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय जय जय। विभंजन सागर जी मुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। कर मुस्कुराना ही जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना ही जिंदगी है। जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराना ही सही जिंदगी है। चलिए जाप करते हैं। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं हरं नमः, 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 ओम ह्रीं
ओम ह्रीं अर्हं नमः 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 ओम ह्रीं ओम ह्रीं अर्हं नमः 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 अर्हं नमः ओम ह्रीं 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 अर्हं नमः अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। चलिए आज का जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करते हैं और कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बताइए कौन सी जिज्ञासा आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ लें एक बार, वरना हम तो है। देखिए, गृह चैत्यालय किन परिस्थितियों में बनाना चाहिए, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि यदि कोई वृत्ति है, धर्मानुरागी श्रावक है, जो चलने में असमर्थ हो गया है या अत्यधिक अस्वस्थ है, बीमार है और दर्शन पूजन की उसकी प्रतिज्ञा है, उसके पालन करने के लिए गृह चैत्यालय का निर्माण कराना चाहिए। नॉर्मल आजकल जो मान कसाय में बनते ना, वो नहीं बनना चाहिए। बोले हम तो मंदिर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जब तक वो पदाधिकारी बन के बैठा है ना, तब तक मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने घर में मंदिर बना लूंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं देखते हैं, आता है, हमने तो सब जगह देखा है, इसलिए बता रहा हूं। एक मंदिर पहले से था और दूसरा मंदिर केवल नाक के लिए, मान कसाई की खातिर, बगल में बिल्कुल लगी हुई दीवार से मंदिर से मंदिर बन जाता है। एक जगह में गया, उत्तर प्रदेश में नगर था वो, एक गली में 9 मंदिर थे। एक गली में 9 मंदिर। एक मंदिर से निकले दूसरा मंदिर, दूसरे मंदिर से निकले तीसरा मंदिर, तीसरे मंदिर निकले चौथा मंदिर, दर्शन करते रहो। 8 मंदिर थे, 9वां मंदिर अलग था, वो बहुत विशाल बड़ा मंदिर था। 8 मंदिर एक गली में थे। जैसे जयपुर में ना
जयपुर में जौहरी बाजार में 1 किलोमीटर के एरिया में 25 मंदिर हैं। 1 किलोमीटर में, बस केवल ओनली 1 किलोमीटर में 25 मंदिर। और ऐसे नहीं चैत्यालय, वो छोटे छोटे से चैत्यालय, बड़े बड़े अच्छे विशाल मंदिर हैं। अब वो कैसे बने, क्यों बने, वो तो उस समय की परिस्थिति पता होगी, जहां जिस समय के लोग होंगे, कि क्या जरूरत थी इतने मंदिर बनाने की। जितने घर नहीं है उस गली में उतने तो मंदिर हैं, उतने घर नहीं है उतने मंदिर हैं वहां पर। तो जब आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता बढ़े, तब जाके मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए। आजकल यंत्र तंत्र का जोर हो गया है, तो यंत्र भी सब जगह विराजमान होने लगे हैं। यदि किसी की यहां नई जिज्ञासा, देखिए, सूतक आदि की स्थिति आने वाली है जो चल रही है, उसके लिए भी हमने बता चुके हैं कि ऐसा नहीं होता कि पहले से धागा बंधवा लो और घर पे आराम से खाना खाओ, घर पे आराम से पानी पियो और घर के सारे काम करो और मोबाइल में सुन भी लो कि बच्चा हो गया है, बच्ची हो गई है, और बोले हमने तो धागा बंधवा लिया है पंडित जी से, हमें सूतक पातक नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है, उसकी विधि विधान है। आपको पूरी तरह से घर परिवार का त्याग करना पड़ेगा उतने दिन के लिए, जितने दिन अनुष्ठान चलने वाला है उतने दिन के लिए पूरी घर परिवार का त्याग, मोबाइल सुनने का त्याग, सब त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप सूतक पातक से बच सकते हैं। और वो भी आप धार्मिक अनुष्ठान के लिए, आपका जो ध्येय है वो धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए ऐसे नहीं नॉर्मल के बोले कहीं भी कुछ भी काम करने के लिए बोले बंधवा लो धागा, उससे कुछ नहीं होता। सूतक पातक शास्त्रोक्त है, आगम सम्मत है, इसलिए उसको मानना ही चाहिए। अब जो साधु नहीं मानते, वो कुछ साधु हैं, वो कहते क्या होता है सूतक पातक। अब वो अपने शिष्यों को भी बताते हैं तो वो शिष्य भी कहने लगते अरे वो मुनिराज तो नहीं मानते सूतक पातक। भाई जो नहीं मानते उसको नहीं मानने दो, लेकिन हमारे यहाँ तो आगमुक्त है, शास्त्र में लिखा है, तो हम लोग तो मानते हैं और मानना चाहिए। बहुत परेशानी होती है पीढ़ी गिनने की। अब पीढ़ी गिनने की परिपाटी परंपरा क्या है, देखिए मैं ज्यादा गहन में नहीं जाता हूं और मैं अपने चिंतन से, अपने क्षयवसम से बता रहा हूं कि मैं समझता हूं जो पीढ़ी जीवित है उनको ही गिना जाता है और उनको ही गिनना चाहिए। जो पीढ़ी मर चुकी है, जा चुकी हैं, जिनका स्वर्गवास हो गया है झूठा मूठा, तो जिनका स्वर्गवास हो गया है उनको हम क्यों गिने? नहीं, वो हमने वो इसलिए बोला भैया जी, क्या सब लोग A to Z ना, जो भी मरते ना वो सब स्वर्गवास होता है उनका। संसार में देख लेना आप, कहीं भी चले जाना, जितने भी लोग मरते हैं ना सबका स्वर्गवास होता है। आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे उनका त्रेंचवास हो गया है, ना आज तक किसी ने ये कहा कि हमारे उनका नरकवास हो गया है। कोई कहते ही नहीं है, एक ही बात बोलते हैं हमारे उनका फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है, मतलब स्वर्गों में वास हो रहा है उनका, बस बाकी तो हो ही नहीं रहा कुछ। और एक बात और भैया हमने बताई थी, हमने बोला था कि नहीं भैया, और मालूम बहुत दुख होता है इन्हें स्वर्ग में वास होता है जब शोक पत्र लिखते हैं ना, तो कहते हैं अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। कैसे? अत्यंत, इतना ज्यादा दुख है कि बता नहीं सकते, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। कमाल है भाई, स्वर्ग में वास हो गया तो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें तो खुशी होना चाहिए भाई कि बहुत अच्छी बात है, हमारे उनका तो स्वर्गवास हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, एक बात और लिखते हैं, हमारे अशुभ कर्म के उदय से, हमारे अशुभ कर्म के उदय से फलाने फलाने का स्वर्गवास हो गया है। लोग अशुभ कर्म के उदय से स्वर्गवास हो रहा है, तो शुभ कर्म के उदय से कहां जाएगा? नरक में जाएगा क्या? भाई लिख तो यही रहे, अशुभ कर्म के उदय से स्वर्गवास हो गया है, तो जब तुम्हारे शुभ कर्म का उदय चल रहा होगा तो वो कहां जाएगा? फिर तो नरक जाएगा। क्या लिखते हैं भैया? ये पीढ़ी गिनने की परिपाटी परंपरा में समझ में अभी तक नहीं आई। हम तो ये मानते हैं जितनी पीढ़ी जीवित हैं वो उतनी पीढ़ी का सूतक पातक मानना चाहिए। जो जा चुकी हैं उनका हम कैसे माने? जैसे हमारे परदादा जीवित हैं, परदादा
तो परदादा 1, दादा 2, पापा 3, स्वयं 4 और स्वयं का बच्चा हो गया तो 5 पीढ़ी हो गई। अगर परदादा चले गए तो 4 पीढ़ी जीवित है तो 4 पीढ़ी का मानना, 4 पीढ़ी है जीवित तो 4 पीढ़ी मानना। अगर आप परदादा से गिन रहे हैं या परदादा के पापा से गिन रहे हैं तो क्या उनके पापा नहीं थे? उनके पापा नहीं थे और उनके पापा नहीं थे क्या? उनको क्यों नहीं गिना? उनने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वो भी तो थे, जब थे जभी तो आप पहुंचे। वहां से परिपाटी चली आ रही, दादा के पापा के पापा के पापा के पापा के पापा, 10-12 पापा लगा लो तो 10-12 पापा वो, और यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई? 10-12 पीढ़ी हो गई। अब शास्त्र में तो 7-8 पीढ़ी का लिखा है। अगर 7-8 पीढ़ी हो गई, एक दिन का लगता है, बस एक दिन का लगता है। वो तो कॉमन सी बात है, जिस दिन कोई जाता है दाह में उस दिन वो धार्मिक क्रिया नहीं करता। एक दिन का तो सभी मानते हैं, तो एक ही दिन का चलने लगेगा, बाकी सूतक पातक सब समाप्त हो जाएगा। अगर पुरानी पीढ़ियों को गिनोगे तो सारा सूतक पातक समाप्त हो जाएगा। और जबकि आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज जब थे तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी। कोई साधु की बात आई थी कि वो सूतक पातक को नकार रहे थे कि सूतक पातक कुछ नहीं होता, तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, उसका नाम था सूतक पातक न मानने वाला मिथ्या दृष्टि। पुस्तक का नाम है सूतक पातक न मानने वाला मिथ्या दृष्टि। पतली पुस्तक है, प्रमाण सहित है। आगम में जहां जहां सूतक पातक का उल्लेख है उसका उल्लेख उन्होंने किया है, और बहुत सारी पुस्तक निकलवाई थी, उन्होंने पूरे भारत में भिजवाई थी। ये सूतक पातक न मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। उसमें हमारी भी फोटो लगी है आचार्य जी के साथ, जब मैं चुल्लक अवस्था में था उनके साथ, 2008-9 की बात है। तो उस समय उन्होंने पुस्तक निकाली थी। इसका मतलब सूतक पातक होता है और उसको मानना चाहिए, सूतक पातक। और पीढ़ी दर जितनी पीढ़ी जीवित है उतनी पीढ़ी का मानना चाहिए। 3 पीढ़ी का ही पूरा होता है और 4 पीढ़ी का भी पूरा होता है। जन्म का 10 दिन का और मरण का पातक। सूतक होता है जन्म का, मरण का होता है पातक। तो पातक होता है 12 दिन का और सूतक होता है 10 दिन का। ये सूतक पातक परंपरा माननी चाहिए, ठीक है। तो आज हम कुछ जानते हैं। यदि किसी के यहां सूतक आदि की स्थिति बताइए आपको, अनुष्ठान के बीच में यदि किसी इंद्राणी को किसी कारणवश अलग होना पड़े तो क्या उसका व्रत, एकासन, अनुष्ठान, जाप सब छूट जाएगा? देखिए नहीं, यहां बता रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सकलीकरण संकल्प है, सकलीकरण संकल्प है। अनुष्ठान से जुड़ने का यदि जाप अनुष्ठान आरंभ हो गया है, उसमें सकलीकरण हुआ हो तो संयम पूर्वक हो तो उसे सूतक नहीं लगेगा। अगर सूतक पातक में माने हैं तो उस समय सकलीकरण हो गया है तो सूतक पातक नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशन वही कि आपको उस घर में नहीं जाना है। जिस घर में बच्चे का जन्म हुआ उस घर में आपको जाना नहीं है। उतने समय के लिए जितना सकलीकरण करके आपने विधान आयोजन किया है, उतने समय के लिए आप धर्मशाला में एक कमरे पर कब्जा कर लेना चाहिए और उस कमरे में आराम से रहना चाहिए, है ना। ऐसी व्यवस्था हो तो कर सकते हैं। और अनुष्ठान के बीच में यदि नाई को कोई अलग होना पड़े तो वह इसका पालन कर सकती है। मौन पूर्वक रहते हुए वह अंगुष्ठ जाप मतलब अंगूठी से जाप कर सकती है तथा अवधि पश्चात वह पुनः अनुष्ठान में शामिल हो सकती है। मतलब उसकी काउंटिंग में नहीं आएगी। जाप छोड़ना नहीं चाहिए। जो जाप छोड़ देते हैं बोले अब तो हम कर ही नहीं सकते, तो जाप छोड़ना नहीं चाहिए। आप अंगूठी से जाप कर सकते हैं, माला को हाथ नहीं लगाएं, अपने ही अंगूठी से आप जाप करके और जाप करते रहे, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आएंगे, गिनती में नहीं आएंगे। बिना उच्चारण के, उच्चारण भी नहीं करना है जिस समय आप ऐसी स्थिति में आते। तो क्या अशुद्धि के कारण व्रत खंडित नहीं होगा? नहीं, व्रत की अवधि बढ़ जाएगी, व्रत खंडित नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यू करते हैं उसको तो आप करते हैं, कर सकते हैं। कुछ महिलाएं जाप जैसे
मान लो 1 करोड़ जाप माला आदि का नियम लेती हैं, अशुद्धि एवं ऐसी अवस्था आती है, उनका क्रम अव्यवस्थित होता है, ठीक है, या वह पूर्ण नहीं हो पाता है, तो क्या दोष नहीं लगेगा? देखिए, व्रत या अनुष्ठान विवेक पूर्वक शरीर की स्थिति को देखकर ही लेना चाहिए। आपकी शरीर की स्थिति कैसी है, भावुकता में नियम लेकर उसे पूर्ण नहीं करने पे दोष लगेगा। अशुद्धि काल में स्नान के पश्चात अंगुष्ठ से माला करने का नियम खंडित नहीं होगा, दोष भी नहीं लगेगा, परंतु इन मालाओं की गिनती नहीं की जाएगी, केवल नियम की पूर्ति होगी कि आपने जाप किया, खंडित नहीं किया, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। पहले तो सोच समझ के लेना चाहिए, जो भी संकल्प करो सोच समझ के लेना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, तभी लेना चाहिए। शारीरिक स्थिति आपकी स्वयं आपको पता है, कोई दूसरा आपकी स्थिति को नहीं जानता है, लेकिन आपको अपनी स्थिति पता है, तो अपना स्थिति को जानकर ही हमें कोई संकल्प लेना चाहिए। सूतक पातक का लक्षण क्या है वो बताते हो, कहते हैं सूत कान्मीलिनो यतो द्रव्य भाव निर्मही ततो ही धर्म चारित्रे मलिनी भवतः स्खलम। इस संसार में मनुष्यों के द्रव्य और भाव ये दोनों सूतक पातक से मलिन हो जाते हैं, तथा द्रव्य और भावों के मलिन होते ही धर्म और चारित्र स्वयं मलिन हो जाते हैं। ये लक्षण है। और भी अन्य लक्षण बताए गए हैं कि सूतक पातक मानने से द्रव्य शुद्धि होती है, और द्रव्य शुद्धि होने से भाव शुद्धि होती है, और भाव शुद्धि होने से हमारा चारित्र निर्मल होता है, इसलिए सूतक पातक मानना चाहिए। सूतक पातक राग देश मूलक है, तथा राग देश से अपनी आत्मा की हिंसा करने वाले हर्ष और शोक प्रकट होते हैं। सूतक से हर्ष और पातक से शोक प्रकट होता है। यदि सूतक पातक का पालन नहीं किया जाता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का सज्जातिपना नष्ट हो जाता है। सूतक पातक का पालन किए बिना मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कभी होती भी है, जैसे चक्रवर्ती की अपेक्षा, चक्रवर्ती आदि की अपेक्षा, और कहीं और नहीं भी होती है। अगर चक्रवर्ती की अपेक्षा लगाएंगे तो चक्रवर्ती जो महापुरुष होते हैं उनके यहाँ सूतक पातक नहीं लगता। उनके यहाँ का विधान है कि जो 63 साल का पुरुष होते हैं महापुरुष, उनके यहाँ सूतक पातक नहीं माना जाता है। क्यों? अगर उनके यहाँ माने तो रोज ही सूतक लगेगा, रोज ही सूतक लगेगा। 96,000 रानियां हैं, साल में 360 दिन होते हैं, प्रतिदिन किसी न किसी के बच्चा हो ही रहा है, प्रतिदिन ही हो रहा है, लगातार हो रहा है, सालों साल हो रहे हैं, तो फिर तो धर्म तो सब छूट ही जाएगा। इसलिए ये विधान आचार्यों ने बताया है, और वाणी भगवान की वाणी है कि सलाहका पुरुषों के सूतक पातक नहीं होते हैं। आप सलाहका पुरुष नहीं है, इसलिए आपको तो सूतक पातक माना जाएगा। सूतक पातक के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं उसके लिए बता रहे हैं। आर्तवम सौतिकम चैव मार्तिवम तम सुगंगमम अशोचम कैतम देवे द्विजान सुव्रताजमनम। कहते हैं जिनेंद्र भगवान ने व्रत पालने वाले त्रिवर्णों को 4 प्रकार का सूतक बतलाया है। त्रिवर्ण क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, 4 प्रकार का सूतक बताया गया है। पहला आर्तव, ऋतु धर्म मासिक, ऋतु धर्म मासिक धर्म से होने वाला एक सूतक, जिसमें महिलाएं आदि को धर्म कार्यों से रोक दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है कि आप उन धार्मिक क्रिया को नहीं कर सकते जिस समय वो मासिक धर्म से होती हैं। दूसरा सूतक प्रसूति से होने वाला, जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उस समय की अशुद्धि कारण वो सूतक माना जाता है।
जब तक महिला शुद्धि नहीं होगी तब तक ये उसका महिला का सूतक चलेगा। परिवार का नहीं चलेगा, महिला का चलेगा। परिवार का तो 10 दिन का चलेगा, 10 दिन में परिवार का खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया है उसका तो किसी के यहाँ 40 दिन चलता है, किसी का 42 दिन चलता है, किसी का 45 दिन चलता है। अब उसकी शुद्धि के ऊपर है। तो जिसकी जैसी शुद्धि हो, हमने तो तीनों प्रकार देखा है, कहीं कहीं 42 दिन, कहीं 40 दिन, कहीं 45 दिन में मानते। मंदिर जाना दर्शन करने का बच्चे को लेकर जाते हैं, तो पहली बार जब मंदिर दर्शन करने लेके जाते हैं तो माँ ही अपने बच्चे को लेकर जाती है, इसलिए उनका माँ बच्चे का तो इतना सूतक पातक मानते हैं। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को लाओ 10 दिन में मंदिर ही ले आओ, बोले सूतक पातक खत्म हो गया, नहीं, माँ बच्चे का उनका तो चलेगा उतने दिन का। पहली बार बच्चा आएगा तो 45 दिन में ही दर्शन करने के लिए आता है। ये दूसरा सूतक है। और तीसरा मारता मतलब मृत्यु से होने वाला। और चौथा होता है इन तीनों के संसर्ग से होने वाला। चौथा सूतक इन तीनों के संसर्ग से। अब इनकी व्याख्या आपको बता रहे हैं। आर्तव सूतक क्या है? आर्तवम सूतकम स्त्रीणाम रजद्य कथ्यते असंग जंतु द्वेषाया मूल कारणम। बताया है आर्तव सूतक स्त्रियों को होता है। इसे रजो धर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं। यह रज असंख्यात जीवों से भरा रहता है, इसलिए हिंसा का मूल कारण है। परिणामों में विकार उत्पन्न करने वाला है, अपवित्रता का कारण है और ग्लानि आदि का भी मूल कारण है। इस कारण से सूतक माना जाता है और महिलाओं के लिए धर्म कार्य उतने दिन के लिए निषेध बताया गया है। रजस्वला स्त्री का सूतक कितने दिन का माना जाता है? तो रजस्वला स्त्री का सूतक शास्त्रों के अनुसार तो 3 दिन का माना जाता है। 3 दिन का मानना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये भी बताया गया है कि जब तक वो शुद्धि नहीं है उसकी तब तक का सूतक है। ऐसा नहीं कि 3 दिन का मानना चाहिए, 3 दिन में आप अशुद्धि में हो और आप मंदिर भगवान के दर्शन करने आ गए। नहीं, जब तक आपकी अशुद्धि है तब तक आप मंदिर में दर्शन करने नहीं आ सकते हैं। आप दूरी बना के रखें, आपकी छाया आपकी परछाई नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह स्त्री चौथे दिन मात्र पति के लिए भोजन आदि बनाने के लिए शुद्ध मानी जाती है। 3 दिन तो पति को भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। पति के लिए भी भोजन उस महिला को नहीं बनाना चाहिए। चौथे दिन पति के लिए भोजन बनाने के लिए शुद्ध मानी जाती है। और पूजन आदि धर्म कार्यों में यदि कंडीशन दे दी पूर्ण शुद्ध है तो 5वें दिन शुद्ध मानी जाती है कि वो पूजन आदि करने के लिए है। अगर शुद्धि पूरी तरह है तो। यदि कोई स्त्री बार बार रजस्वला होती है तो स्नान करने के बाद फिर रजस्वला हो जाती है तो उसे पात्रदान एवं जिन पूजा आदि किसी प्रकार के धर्म कार्य नहीं करने चाहिए। ये धार्मिक क्रिया करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। कोई स्त्री भले ही किसी रोग आदि के कारण भी बार बार रजस्वला होती है तो भी उसे दान पूजा आदि कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई बीमारी क्यों ना हो। उसकी होता है, कोई बीमारियां होती हैं तो उसकी वजह से भी उन्हें धार्मिक कार्य में सहयोग नहीं करना चाहिए। फिर रजस्वला स्त्री को क्या करना चाहिए? तो रजस्वला स्त्री को किसी एकांत स्थान में मौन धारण कर बैठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए और पीतल के बर्तन में नीरस भोजन करना चाहिए। उत्तम बता रहे। चौथे दिन छने हुए शुद्ध जल से सर्वत्र स्नान करके वह कुल्ला आदि करके सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु के दर्शन करना चाहिए, ऐसा बताया गया। कंडीशन सब में एक ही बात ध्यान रखना, शुद्धि आपकी आप जानते हैं, इसलिए कोई दूसरा नहीं जानता। आपको अपनी शुद्धि का खुद ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि बोले मंदिर नहीं जा सकते हैं, बहुत लोगों की वो है जिज्ञासा, मंदिर नहीं जा सकते गुरु के पास हो जा सकते हैं।
क्यों क्यों जा सकते हैं? जरा विचार करना, मंदिर में जो बिंब विराजमान है वो तो अचेतन है, और जो गुरु है वो तो चेतन बिंब है। वो अचेतन है और ये चेतन है। अचेतन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, चेतन पर प्रभाव पड़ जाएगा, चेतन पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मत कहना चाहिए कि हम मंदिर नहीं जाते हैं, गुरु के पास तो जाते हैं, हम धर्मशाला में तो आ जाते हैं, गुरु के पास आ जाते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाते हैं। धर्मशाला अगर मंदिर से बिल्कुल अलग है, और यदि मंदिर में कोई आपका सामाजिक कार्यक्रम है, तो सामाजिक कार्यक्रम में वो आपकी बात है कि मंदिर सामाजिक कार्यक्रम के लिए जब कमेटी वाले हॉल आदि मंदिर की धर्मशाला के किराए पर देते हैं, कमरे आदि किराए पर देते हैं, और अन्य लोग लेते हैं किराए पर, तो वो उनका मैटर है कि वो वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान विराजमान नहीं है। लेकिन यदि गुरु विराजमान है धर्मशाला में, तो उस पोर्शन में तो उनको जाना ही नहीं चाहिए, निषेध, वहां पर नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में वहां पर नहीं जाना चाहिए। और यदि गुरु नहीं है तो फिर सामाजिक कार्यक्रम में आप जा सकते हैं, जो शादी पार्टी, जन्मदिन, बर्थडे, उनमें। लेकिन यदि आपका धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए। बोले हम दूर बैठे रहेंगे, दूर बैठ के देख लेंगे, नहीं, दूर बैठ के भी धार्मिक कार्य में तो नहीं जाना चाहिए, ये बताया गया। बाकी अपना विवेक जरूर ध्यान रखना चाहिए, आपका विवेक क्या बोलता है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो रजस्वला स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो होता है करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, छंद सहित, गाथा सहित बता रहे हैं, श्लोक सहित बता रहे हैं, और ऐसा नहीं है, शास्त्र का ही प्रमाण है, इसलिए शास्त्र का प्रमाण ही आपको बता रहे हैं। गृह कारण स कुर्यात् गानम नित्यम च वादनम सेवनम स्थानम हास्यम बेसरम जल गालनम विदधाति न सत्कर्म ध्यायन्ति सृजनम हृदि गुरुदेव विनय सार्धम कुर्यत्रे वच भाषणम। रजस्वला स्त्री को गृह कार्य नहीं करना चाहिए, घर के काम नहीं करना चाहिए, गाना, नाचना, वाद्य बजाना, वस्त्र आदि सीना, चाय नाश्ता एवं रसोई आदि बनाना, हास्य करना, पीसना एवं जल आदि छानना, ऐसे अन्य और भी कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। 60 कर्मों में से कोई भी कर्म उसे नहीं करना चाहिए, उसे तो केवल अपने हृदय में जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, तथा गुरु एवं अन्य जनों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। रजस्वला स्त्री को क्या संज्ञा दी गई है? भैया, रजोधर्म वाली स्त्री को पहले दिन, बुरा नहीं मानना, सास की बात बता रहा हूं, पहले दिन चांडाली, चांडाल की संज्ञा दी गई, चांडाली। दूसरे दिन ब्रह्मघातनी संज्ञा दी गई है, और तीसरे दिन रज की धोबिन संज्ञा दी गई है, और चौथे दिन वह महिला शुद्ध होती है, ऐसा शास्त्र का प्रमाण है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श होने से क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? रजस्वला स्त्री से यदि किसी साधु या आरिका का स्पर्श हो जाए तो उसे दंड स्नान, महामंत्र का जाप एवं उपवास करना चाहिए। यदि आहार के बाद स्पर्श होता है तो दूसरे दिन का उपवास किया जाता है। यदि व्रती श्रावक का स्पर्श होता है तो वह भोजन नहीं करता है। अचानक भूल चूक में हो जाता है कि जब कोई आप आहार देने के लिए आए और आहार देते समय कुछ हो गई अशुद्धि, और उस समय आपने आहार आदि भी दे दिया, फिर आपको पता चला, ज्ञात हुआ, उसके बाद का प्रायश्चित है, उसके बाद आपको भी करना चाहिए और मुनिराज को भी प्रायश्चित करना चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो जानबूझ के कोई नहीं करता, अनजाने में हो जाती है तो उसका भी प्रायश्चित लेना चाहिए। अभी और आपको जानकारी देंगे, समय नहीं है इसलिए समय के अभाव में कल आपको पुनः इसकी जिज्ञासा समाधान करेंगे, जिससे आपको और भी जानकारी मिलेंगी।
और कोई आपके मन में भी कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन आ जाए तो कल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रश्न मंच करते हैं जल्दी से, और छोटे छोटे प्रश्न जो आपका जवाब तुरंत दे सके, नाम आ गए क्या? चलिए प्रश्न मंच, बताइए वह कौन थी जो राजुल की बहन थी? राजुल की बहन थी, वो कौन थी? लग रहा है कि आप क्वेश्चन आंसर याद करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन नकल मार के नहीं करना। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अच्छे से याद करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नकल उस समय तो आप बिल्कुल भी नहीं नकल मार पाएंगे, ना मोबाइल से ना किसी से पूछ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दीदी ने तो आपको पीडीएफ फाइल भी दे दी, उसकी दे दी ना, ग्रुप में पीडीएफ फाइल भी दे दी है। तो ऐसा नहीं मोबाइल खोल के आप उसमें आंसर ढूंढते रह जाएं, पता चले आंसर हो ही गया और बता ही नहीं पाए। चलिए पहले आप बताइए। रेवती, रेवती कौन सी? देव की, बिल्कुल सही जवाब। माइक नहीं है दूसरा क्या? सुनी हो तो बता दियो। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा भाई कौन सा स्थान है जहां पर सभी तीर्थंकर गए हैं? भाई कौन सा स्थान है जहां पर सभी तीर्थंकर गए हैं? बड़े दिनों बाद आई हैं, क्या बात है? हैं? मौसम जी कहां गई थी? छुट्टी पे गई थी क्या? अपने मायके, मायके गई थी? अच्छा मायके गई, सब में से कर गए हैं, वाह। मायके से आई हो, बताओ आंसर गलत बता रही हो। पीछे वाले बताएंगे। सिद्ध शिला गए हैं, जिसका दूसरा नाम मोक्ष है। सभी लोग मोक्ष गए हैं, सभी। बुक नहीं मिली ना आपको? हाँ, इसलिए कोई बात नहीं, अब लेके जाना और आज ही आज में पूरी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सीमंदर स्वामी का चिन्ह क्या है? सीमंदर स्वामी का चिन्ह क्या है? ना पीछे वाली, बैल, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, 84 लाख योनियों में मनुष्यों की संख्या कितनी है? वाह, 84 लाख योनियों में मनुष्यों की संख्या कितनी है? हाँ जी ममता जी बताइए। आगे वाली बता रही, पीछे वाली? आगे वाली बता दो। अच्छा, इनमें पहचान कैसे निकाली जाए? हाँ चलिए शिवानी जी चारों ममता की पहचान बता रही हैं, दीजिए वजह पहचान। आइए आइए, हमारे भी शिवानी जी आएंगी, शिवानी जी बताएंगी, माइक दीजिए। पर ममता जी पूरा, और चारों ममता की पहचान कैसे निकाली जाए, उनको कैसे पहचाना जाए, उनको कैसे बुलाया जाए, उसका एक्सप्लेन कर रही हैं। चलिए बताइए। पहली वाली ममता है ममता नालचा। ममता लालचा, ये वाली? हाँ, हाँ, चश्मा वाली? चश्मे वाली। सेकंड वाली है ममता मनासा। पहचान कैसे इनकी? बस ममता नालचा बोलेंगे पहचान जाएंगे। तो चश्मा वाली बोले तो? नहीं, चश्मे वाली से नहीं। अच्छा, चश्मा वाली से नहीं, चश्मा तो वो भी लगाती है। लालचा वाली, अच्छा। सेकंड वाली ममता मनासा। सेकंड वाली ममता मनासा। मनासा, हाँ। इनकी पहचान? मनासा। मनासा से। वो चौके में बताए तो वो बताओ। वाली है ममता चुन्नू मुन्नू, और फोर्थ वाली ममता जी गंगवाल। चुन्नू मुन्नू कौन सी है? चलो कोई बात नहीं, इन्होंने देखो वो नहीं बताया, तो हम लोगों को तो पता है कौन सी वाली कौन सी है। हाँ, मनासा बताएंगी। लालचा, मनासा और चुन्नू मुन्नू। ये मानसिंह वाली है, ये मानसिंह वाली है। अच्छा, नहीं वो पीछे वाली? वो नहीं मालूम है क्या नाम है इसका। गंगवाल। अच्छा, चुन्नू मुन्नू वाली इसका मालूम, मानसिंह वाली। 14 लाख, बिल्कुल सही जवाब। शिवानी जी देखो आपने ठीक नहीं किया। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए, चारुदत्त ने नमोकार मंत्र किसको सुनाया था? चारुदत्त ने नमोकार मंत्र किसको सुनाया था?
हाँ, आप बता दीजिए। किसको? बकरी को? बकरी? आपको किस माने बकरा था वो? बकरी भी तो हो सकती है। अच्छा, उसमें आता है। किसको सुनाया था? बकरी को सुनाया था। अच्छा अच्छा। एक बार हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग वरुणपद में थे, मानसरोवर में। मानसरोवर जयपुर चतुर्मास चल रहा था, तो स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय चल रहा था। तो स्वाध्याय के समय एक दीदी थी संघ में, तो वो दीदी लघु संज्ञा के लिए गई होंगी, तो वहां पर बाथरूम के बाहर ना एक छिपकली डली थी, तड़प रही थी। तो वो दौड़ती हुई आई, बोली मुनिराज मुनिराज जल्दी चलिए। उन्हें क्या हुआ? बोले वो छिपकली ना तड़प रही है वहां पर, उसको नमो कान सुना दीजिए। तो हम ऐसे ही मजाक में मूड में थे, तो हमने की आपको कैसे मालूम छिपकली है? हो सकता छिपकला हो भाई, हो सकता छिपकला हो। तो हमने कहा देख के आओ छिपकली है कि छिपकला है। तो वो देखने गई और देखने गई और फिर देखकर वापस आई। तो हमने कहा हाँ क्या है? छिपकली? छिपकला? बोले छिपकला है। सही में घटना हो रही थी। फिर हम लोग गए, हमने नमो कानून सुनाया था। हमने अगर छिपकली होगी तो आप सुना ना, छिपकला हो तो हम लोग सुनाएंगे। तो नमो कानून सुनाया और उसको फिर साइड में किया था। हाँ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए कसाय पाहुड़ ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या कान में मशीन लगा के आओ करे? अच्छे से मशीन लगा के आया करो। आप लोगों ने सुन लिया ना क्वेश्चन? चलिए बताइए कौन? जिनने सुन लिया वही बताएंगे ना, उनको आंसर मिलेगा तो उनको इनाम मिलेगी। हाँ जी ममता जी बताइए। आचार्य गुणधर, बिल्कुल सही जवाब। कसाय पहाड़ ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य गुणधर। एक बार में क्वेश्चन सुनो बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए, महाराष्ट्र प्रांत में एक सिद्ध क्षेत्र का नाम, महाराष्ट्र प्रांत के एक सिद्ध क्षेत्र का नाम बताइए। बताइए संजय जी। मांगी तुंगी, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, जिसके उदय से दूसरों से ग्लानि हो उसे क्या कहते हैं? जिसके उदय से दूसरों से ग्लानि हो उसे क्या कहते हैं? एक परिवार में एक लेके जाना, ध्यान रखियो, दो मत करियो। हाँ बताइए डिम्पल जी। जुगुप्सा, बिल्कुल सही जवाब। इतने क्वेश्चन तो सुन सुन के याद हो जाना चाहिए आपको, जितने क्वेश्चन चलते हैं गुरु भक्ति में। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नहीं आंसर बताइए, क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं। क्वेश्चन हमने याद कर लिया, आंसर आप याद कर लीजिए। अच्छा लास्ट है, चल लास्ट है तो चट जीके का पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, एक बांस पर, चटपटा क्वेश्चन है, एक बांस पर एक बल्ब लगा हुआ है, टाइप हो रहा है। एक बांस पर एक बल्ब लगा है, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी बल्ब बंद बुझ रहा है, कैसे? उसमें कोई कनेक्शन नहीं है कहीं का भी। बताइए प्रियंका जी, आप ही बता दीजिए। क्यों नहीं? कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी बंद बुझ रहा है। बंद ही है, बंद बुझ एक ही बात है। अच्छा बिल्कुल सही जवाब। वो बल्ब जो ना बंद बुझ रहा है ना, मतलब बंद और बुझ एक ही बात है। वो कनेक्शन ही है तो जलेगा कैसे? वो बंद ही है। समझ में आ गया ना? देर में समझ में आएगा नहीं। सर हो गया क्वेश्चन। चलिए आइएगा और पुरस्कार के लिए। आज के इनाम के प्रायोजक राजकुमार जी राव का परिवार है, वो आ जाए और इनाम दे।
नेमिनाथ भगवान का 40 पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे, मूंगफली खाने का। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जैन धर्म के ध्वज में कितने रंग होते हैं? हाँ बताओ बेटा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के किस शहर में सबसे अधिक दिगंबर जैन मंदिर हैं? भारत के किस शहर में सबसे अधिक? अरे बर्थडे वुमेन है भाई, बताओ। वैसे तो हम गिफ्ट दे नहीं पाए, ऐसी गिफ्ट दे देंगे, बताइए। जयपुर में, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र किस प्रदेश में है? बोलना पाप है, 51 माला फेरनी पड़ेगी। हाँ जी जयंती जी बताइए। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के किस प्रदेश में सबसे अधिक सिद्ध क्षेत्र हैं? सबसे अधिक सिद्ध क्षेत्र भारत के किस प्रदेश में है? चूजू पहले पूछ रहा है, पहले आंसर तो बताओ। बोले हाँ दीपाली आप बताओ। मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, क्या जैन महिलाओं को करवा चौथ पर्व मनाना उचित है? कोई नया बताए, जो नया हो। नहीं, जिनको अभी मिली नहीं नाम, आप बताइए बीच में। हाँ नहीं, क्यों? उससे उम्र नहीं बढ़ेगी? उम्र नहीं बढ़ेगी उससे? उम्र से नहीं बढ़ती? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। हो गए, आ जाइए आप। हाँ एक तरफ से लेते जाओ, पीछे के पीछे निकलते जाओ, आगे से मत निकलना। संजय जी ने लाज रख ली। सागर जमुनी राज आज थारे आरती उतारो, विभंजन सागर जमुनी राज आज थारे आरती उतारो। आरती उतारो थारे मूर्त निहारो, आरती उतारो थारे मूर्त निहारो। विभंजन सागर जमुनी राज आज थारे आरती उतारो। चित्र सुनागिरी जनु मिलियो है, चित्र सुनागिरी जनु मिलियो है। महाजन वाणी को धन्य कियो है, वाणी को धन्य कियो है। राग सागरी जी के लाल आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी। ज्ञानी ध्यानी निरे अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरे अभिमानी। शांति सुधार से के हो दानी, शांति सुधार से के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया। जगी का नश्वर सुख नहीं भाया, जगी का नश्वर सुख नहीं भाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारो। मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी, मोक्ष बधु तुम्हें को अति प्यारी। गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार
विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी स्वर्ण रतन में आरती भाई, स्वर्ण रतन में आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती सिर उपजाया, चौथी आरती सिर उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में लो मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। बोले परम पूज्य पाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनि